हे गाइस वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप सो आप बहुत ही ज्यादा बढ़िया होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं रॉयल एनफील्ड की कॉन्टिनेंटल के बारे में। बेसिकली ओनर ने इस बाइक को क्यों परचेज किया, क्या ऐसे रीजन थे जिसकी वजह से इसकी तरफ जाना पड़ा, कुछ कमियां भी हैं इस बाइक के, उसके बारे में भी बात करेंगे और डायरेक्टली ओनर सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। इस प्राइस रेंज में और भी बहुत सारी ऐसी बाइक है, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड अगर मैं देखूं या लाइट वेट में अगर देखूं तो बहुत सारे ऑप्शन है, फीचर्स बहुत सारे मिल जाते हैं। तो क्या ऐसा रीजन था मतलब इस बाइक ने अट्रैक्ट कर लिया उस बंदे को कि दूसरी कंपनी की तरफ गया ही नहीं। तो बात करते हैं। तो ये है अपने शिवम भाई। शिवम भाई कैसे हो? बस भाई बेहतरीन, जबरदस्त। तुम्हारी तो कॉन्टिनेंटल इंटरनेट पे ही पड़ी रहती है, या तो रील्स पे दिखेगी या तो यहाँ दिखेगी। भाई सबसे पहली चीज बताओ, कितने टाइम पहले ली थी ये बाइक? ये मुझे 3 महीने हो गए। 3 महीने हो गए। ली कितने की थी ये बाइक? 395 की मॉडल है। तो मतलब क्रोम का क्या कहते हैं, अलग मनी था कि क्रोम लेनी है या कुछ और रीजन था? नहीं, क्योंकि देखो नहीं बोला कि आप भी इसे देखोगे पहले वाला कलर को तो आपको पसंद आ जाएगा। हाँ, अट्रैक्टिव है कलर। उसी की तरह आपके जैसे है, काफी बंदों को ये कलर बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और मुझे भी अच्छा लगता है। अच्छा पर्सनली तो इसके लिए भाई जो भी है 20 से 25 हजार रुपए एक्स्ट्रा लगे इस कलर के लिए, सिर्फ और सिर्फ इस टैंक के लिए। हाँ, क्योंकि रॉयल एनफील्ड के इस वाले मॉडल में या फिर मुझे इसी का पता है कि मतलब रंग के हिसाब से, कलर के हिसाब से प्राइस में डिफरेंस आता है। और ये टॉप मॉडल है। ये टॉप मॉडल है, ये ले ली है। 25,000 महंगा है। हाँ ऑफ कोर्स भाई, ये है टैंक। लेकिन भाई देखो कंपनी की चीज हम उसमें ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते। मान लो अगर ये खराब भी होता तो हक बनता है ना आपका कि मेरा चेंज करके दो, तो वो चीज करके देंगे वो लोग। तो वो चीज, चलो ये सारे तो सवाल हो गए। 395 4 लाख रुपए में मान रहा हूँ, बहुत बड़ी रकम होती है। इसमें अगर आप एक सेकंड हैंड सुपर बाइक भी लेने जाओगे तो मिल जाएगी आपको ऑलमोस्ट। बट इसका लेने का ऐसा क्या रीजन था कि नहीं भाई मेरे को यही लेनी है, या फिर मतलब जैसे लाइक KTM की 390 आप देख सकते थे, या RC भी देख लेते, इस प्राइस में आ जाती मेरे हिसाब से, थोड़ी सस्ती पड़ती मेरे हिसाब से। जहाँ तक उन सब बाइकों को छोड़ने का रीजन क्या था और इसको लेने का क्या रीजन था, आप मेरे को ये बताओ सबसे पहले। अभी आपने कहा कि इसके प्राइस में RC भी देख लेते हैं। हाँ, ड्यूक भी देख सकते थे। RC 390 मैंने देखी थी। अच्छा, RC 390 देखी थी आपने? क्योंकि मेरे माइंड में ना 2 बाइक थी, एक RC 390 थी, ठीक है, और एक ये वाली बाइक थी, क्या कहते हैं, कॉन्टिनेंटल। ठीक है, क्योंकि मेरी जो पहली बाइक यही है और मुझे बाइक्स का इतना नॉलेज भी नहीं था। इससे पहले कौन सी बाइक ऑन करते थे? एक्टिवा। अरे भाई, मतलब डायरेक्ट एक ही बार में छलांग मारी यहाँ पर। चलो ठीक है, फिर एक्टिवा थी तो मतलब थोड़ा सा मतलब उसका जो पोस्चर है, मुझे तो देखो पर्सनली अच्छा लग रहा था, क्योंकि हम तो आज की जनरेशन है, बिल्कुल हमें तो अच्छा लगेगा क्योंकि, और मेरे फैमिली को अच्छा नहीं लग रहा था। और जब मैंने उनसे दूसरी बाइक बोली कि रॉयल एनफील्ड की है, तो अब मैं अपने पापा से पूछूं या अपने दादा से पूछूं, तो रॉयल एनफील्ड वो बोलेंगे कि ले ले। अच्छा, रॉयल एनफील्ड लेता मैं एक बार में। हाँ बिल्कुल, उनके मतलब हाँ ऑफ कोर्स उन्होंने जो अपनी जनरेशन में रॉयल एनफील्ड देखी है उनके हिसाब से वो आज भी वैसी है। तो ये चीज है। तो और जो इसका पोस्चर है वो भी अच्छा है। मैं अपनी मम्मी को बिठा सकता हूँ, अपने पापा को बिठा सकता हूँ। सीट कंफर्टेबल है, कंफर्टेबल भी है। और RC में अगर RC लेता तो शायद ही मेरी मम्मी मेरे पीछे बैठती, गाली अलग देती। बिल्कुल, क्या ले लिया ये, मुझे बिठा रखा इतने ऊंचे पे। बिल्कुल सही, ब्रेक मारो तो क्या पता आगे जाके ऐसे। तो इसमें अच्छा खासा मतलब बिल्कुल फ्लैट सीट है और पकड़ के बैठ जाते हैं। तो इसलिए मेरी जो राइट थी सेकंड, वो मेरी यही थी कि बैठने का सिटिंग पोजीशन अच्छा हो। हाँ, ये वही ये वो चीज थी। अच्छा भाई, एक चीज और मैं आपसे पूछूंगा। देखो आपने ये बाइक ले ली, अब आपने थोड़ी बहुत तो रिसर्च करी होगी। आपको मालूम होगा, जैसे आपने बोला KTM, तो वो लाइट वेट है, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है। परफॉर्मेंस इसमें भी अच्छी है, मैं मना नहीं कर रहा, बट लाइक जैसे वेट के लिए काफी लोग वो रहते हैं कि यार बहुत ज्यादा भारी है। तो उसके लिए आपके दिमाग में नहीं आया यार इतनी भारी मैं बाइक डेली कैसे चलाऊंगा, या जो भी चीजें हैं, चाहे आप 3 महीने से चला रहे हो, कैसे चला रहे हो, तो उस चीज के बारे में जानना चाहता हूँ। जैसे मैंने बताया कि मुझे बाइक्स का पहले इतना नॉलेज था नहीं, ठीक है, और मुझे ये पसंद आ गई थी। अब मुझे नहीं पता था कि इसका वेट इतना ज्यादा है, अच्छा, या फिर क्या है क्या नहीं है। आप बिलीव नहीं करोगे कि मैंने बस जाके पैसे दिए हैं, लेके भी मेरा भाई आया है और उसके अगले दिन से मैंने टेस्ट राइड कुछ नहीं लिया आपने? नहीं। रॉयल एनफील्ड के नाम से मतलब घर वाले पूरे सेटिस्फाई थे? हाँ, बिल्कुल। तो उसके बाद तो मुझे तो चलाने भी नहीं आती थी, ठीक है, गियर वाली बाइक। तो मैं थोड़ा सीखा, फिर 1-2 दिन बाद मुझे हाथ पे फिट बैठ गई। हाँ, और बाकी जो शॉर्ट राइडर्स हैं और जो थोड़े पतले से हैं, तो उनके लिए तो मैं मना करूंगा कि भाई ये अगर बाइक अगर कहीं से हल्की से लीन होती है ना, तो गिरने की होती है, क्योंकि पूरी गिरी जाएगी एक बार में भाई। बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद भाई देखो हीट ज्यादा होती है, आपका पैर जल सकता है। अच्छा, हीटिंग अच्छी खासी है, कम है, मतलब नॉर्मल है? आप देखो लाइक जैसे एक होती है जैसे KTM है, उसमें हीटिंग आती है तो वो ना थोड़ी सहने वाली होती है कि चलो ठीक है इतनी तो चल करती है। इसमें कैसी मतलब ज्यादा इरिटेट करने वाली गर्मी होती है? नहीं, देखो अगर आप मतलब थोड़ा स्लो चला रहे हो, या फिर आपकी बाइक जो मतलब भीड़ भाड़ इलाके में ट्रैफिक में रुक के चल रही है, तो आपको तो फील होगा। हाईवे पे चला रहे हो, 100 की स्पीड चला रहे हो, बिल्कुल फील नहीं होगा। जैसे ठंड का मौसम है, कम फील होता है। गर्मी में रुके हो ट्रैफिक में तो एक लगेगा कि भट्टी में बैठा हूँ। हाँ, बिल्कुल आ रहा है वो है। मतलब गर्मी में मेन इशू है कि हाँ अगर आप ट्रैफिक जाम में फंसोगे तो थोड़ा, देखो यार बड़ा इंजन है, ठीक है, 650 सीसी का है, थोड़ा है हीटिंग का, उसका तो कोई नो डाउट है भाई। अच्छा ठीक है, इस बाइक की मैं कमियां पता करना चाहूंगा। एक तो चलो मान लो ये मान लेते हैं, और कुछ कमी है इस बाइक के अंदर? और कमी है, ये मतलब वॉबल ज्यादा करती है, और मतलब वॉबल मतलब मैं समझा नहीं, लाइक कैसे? मतलब हैंडल भी थोड़ा सा ज्यादा हिलता है इसका। अच्छा, चलाते समय? हाँ, मतलब मुझे फील नहीं हुआ क्योंकि मैंने इतना हाईवे पे चलाया नहीं है। जो मेरे फ्रेंड्स वगैरह जिन्होंने लिया है, उन्होंने मुझे ऐसा बताया
बताया हुआ है, बट जो मैंने फील किया हुआ है इसका जो पीछे का जो टायर है वो बहुत ज्यादा मतलब लहरता है। मतलब आपकी जो बाइक कर्व है, आप रैप दे रहे हो तो लहर जाएगा। अच्छा, मतलब ऐसे डगमगाएगी थोड़ी बहुत। 130 सेक्शन का है ना, बिल्कुल ये चीज है। अच्छा एक बात बताओ, बाइक का वेट कितना होगा तुम्हारे अंदाजन से? देखो विद फ्यूल 220 kg राउंड पहुंच जाता है। 220। हाँ। मान लो बंदा बैठ गया, कम से कम 70 किलो का बैठ जाएगा बंदा, तो मतलब 300 किलो के राउंड फिगर मान लेते हैं। अगर ये बाइक पंचर हो जाए तो भाई मतलब एक्सपीरियंस हुआ है कुछ ऐसा? पंचर हुआ था ना बिल्कुल पंचर हुआ था, बट हाँ मुझे इतना फील नहीं हुआ। पसीने तो आ गए थे और मैंने मतलब बाइक स्टार्ट करके लेके गया था। अच्छा, धीरे धीरे। हाँ बिल्कुल, कम से कम 700 मीटर मैंने करीब करीब बाइक खींची थी, क्योंकि ये वाली बाइक टायर पंचर वाले तो मुझे बहुत मिल रहे थे। पंचर जैसे यहाँ पे हुआ है, थोड़ा सा चल के पंचर की दुकान मिल गई, पर जो भी देख रहा कह रहा भाई हमसे ये सेट नहीं होगा, हमने खोल दिया। तो भाई भगवान की दया से यार वो बंदे मिल गए थे, 2 बंदे मिले थे मुझे, जिन्होंने एक ने अलग ने पंचर बनाया था और एक ने अलग लगाया था, सेट किया था, लगाया था। मतलब पंचर का मेन मैं ये कह सकता हूँ कि थोड़ा सा हेडेक रह सकता है। हर जगह अगर बंदा मिल गया तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब लेकिन हर बंदा इस बाइक को खोलेगा नहीं। किसी के पास पैडॉक नहीं होता ना। हाँ, क्योंकि ये एक तो भारी भी है, अकेले तुम कर नहीं सकते, अकेले कर नहीं सकते। बिल्कुल, खुलवाओ किसी और से, पंचर किसी और से निकलवाओ, कम से कम 3 घंटे गए। और हाईवे पे अगर दूर पंचर वाला है फिर तो धक्का कैसे लगाओगे, वो दिक्कत है ना। बाइक तो से भी धक्का नहीं लगेगा ना, बाइक से भी बहुत हैवी हो जाएगी क्योंकि पंचर हो गया ऑलरेडी। पैडॉक भी नहीं होता और हर किसी के पास वो भी नहीं होता, जैक भी नहीं होता। मैंने बस खाली ऐसे उठा रखा था और उसने अंदर बीच में जैक लगा रखा था, तो भाई कर दिया था बंदे ने काम, अच्छा काम किया था। अच्छा मतलब थोड़ा सा बस ये है कि थोड़ा हेडेक हो सकता है अगर आप मतलब लॉन्ग टूर पे चले गए तो वहाँ दिक्कत हो सकती है। हाँ, तो कुछ अलग का सोचा है, दिमाग में है कुछ? रॉयल एनफील्ड का सोचा है, बस थोड़ी सी मतलब अभी दोस्तों से वगैरह से इन्फॉर्मेशन लूंगा, उसके हिसाब से लगवाऊंगा मैं। उस हिसाब से मतलब अलॉय लगाने का है। चलो ठीक है, मतलब ये 2-3 मेन जो चीजें हैं वो थोड़ी आपको लगेगी प्रॉब्लम है। एक हीटिंग हो गया, टायर हो गया, मतलब पंचर होने पे। अगर ये अलॉय रहता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। नॉर्मल ट्यूबलेस वाला होता लगा देते वो तो हेडेक हो जाती। चलो ये चीजें हो गई। अब नेक्स्ट चीज के बारे में बात करते हैं। आपने बोला कि मैंने अपनी मदर के लिए कंफर्ट के लिए ली थी, सीट कंफर्ट के बारे में, दोनों चीजों के बारे में जानना चाहूंगा। सीट कंफर्ट बहुत अच्छा है, मेरे कहने से नहीं है, आप खुद देख लो, एक बार फील करके देख लो, आप एक बार दबा के देख लो। हाँ ये तो है, बिल्कुल सोफा है, कहीं चलता फिरता सोफा बोला, ऐसा लगता है कितने पीछे बैठ गए हम। अच्छा भाई, जैसे ये एग्रेसिव है, जैसे अगर मैं इंटरसेप्टर की बात करूँ तो उसमें हैंडल नॉर्मल आता है। हाँ। इसके अंदर कॉन्टिनेंटल में थोड़ा झुका, तो कमर में दर्द का अगर मैं पूछूं, लाइक मतलब रेस्ट में पेन वेन होता है? नहीं, मतलब अगर आप 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर की उसमें जा रहे हो तो थोड़ा बहुत फील होगा, पर अगर लॉन्ग राइड पे जा रहे हो तो भाई फील तो होगा। अब लॉन्ग राइड पे जो बंदा जा रहा है तो वो मतलब रेस्ट भी लेगा, तो हिसाब से कोई सी बाइक ले लो तो कहीं ना कहीं तो लगेगा, क्योंकि ब्रेक मतलब जो भी बाइक चला रहे हो ब्रेक हर बाइक में यूज होंगे, और जो भी फोर्स पड़ेगा आगे का फोर्स हमारी जो हथेलियां रिस्ट पर भी आएगा, बिल्कुल, और यहाँ पर भी आएगा, तो वो तो हर बाइक में होता ही होता है, मतलब इतना भी नहीं होता है। अच्छा भाई, वेट के हिसाब से इसकी ब्रेकिंग के बारे में मैं पूछना चाहूंगा कि ब्रेकिंग कैसी है इस बाइक की? ब्रेकिंग में सही बात बोला, अब जब कंपनी ने इतनी हाई सीसी की बाइक बनाई है, बिल्कुल, और ट्विन सिलेंडर है, तो ब्रेकिंग भी इसकी फाड़ है। पहले मुझे लग रहा था क्योंकि ये जो चीज है यहाँ पर अटक रही थी, अच्छा, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई ब्रेकिंग इसकी अच्छी नहीं है। तो जब मैं कंपनी मिल गया तो उन्होंने बताया कि भाई ये आपका अटक रहा है, इसकी वजह से पूरा ब्रेक लग नहीं पा रहा है। अभी जो मुझे लग रहा है आपने शायद ग्राइंड भी करा रखा है, घिसवा दिया, तो अभी अटक नहीं रहा है, तो प्रॉपर ब्रेकिंग लग रही है। अब जब ब्रेक लगता है ना तो मतलब बाइक रुकने का होती है, बिल्कुल जाम हो जाती है। अच्छा भाई, मैं ये देख रहा हूँ आपने गुरुसेवक के एग्जॉस्ट भी लगा रखे हैं, जो स्टॉक एग्जॉस्ट आते थे उससे इसमें मतलब मजा नहीं आया था? नहीं, मजा तो उसमें भी था, बट वो वाला जो सुपर बाइक वाला फील नहीं आ रहा था, पता नहीं क्यों। अच्छा, हाँ, तो इसमें तो फील भी आ रहा है और मजा भी आ रहा है। कितने का लगवाया ये 21,700 का। 21,000 जी, सही है भाई। 21,000 का साउंड भी गाइस मैं आपको, हाँ वही होगा, जो भी मेरे को एग्जैक्टली नाम नहीं मालूम, मैं तो ये पढ़ करके बता रहा हूँ। आवाज इसकी काफी अच्छी है। इससे इसका मतलब आपने 21,000 रुपए खर्च किए, परफॉर्मेंस बड़ी थोड़ी बहुत, या वेट कम तो है। अगर आप मतलब जैसे अगर आप नॉर्मली रोज अपनी स्टॉक चलाया करते थे उसमें और इसमें आपको डिफरेंस लगता है? हाँ, डिफरेंस लगता है, क्योंकि मुझे ना अभी इसमें मुझे थोड़ा उठने को फील होती है। अच्छा, मतलब पावर वो करती है, थोड़ा सा पावर बढ़ेगा, क्योंकि जो उसके जालियां हैं वो तो रिमूव हो गई हैं, अब एयर की जो पासिंग है वो ज्यादा सी हो गई है, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि उठने को हो रही है, उठने को हो रही है। और वेट में थोड़ा बहुत रिडक्शन हुआ है? हाँ, वेट में तो रिडक्शन होगा, क्योंकि जो मतलब जैसे पहले भारी लगा करती थी काफी, उससे थोड़े मुकाबले कम है अभी, क्योंकि जो स्टॉक वाले एग्जॉस्ट थे वो कुछ 18 kg के थे, और ये वाले एग्जॉस्ट कुछ 9 kg के करीब है। अच्छा जी, तो मतलब वेट थोड़ा बहुत रिड्यूस जो है वो हुआ। माइलेज के बारे में अगर मैं पूछना चाहूँ, माइलेज क्या दे रही है? माइलेज तो भाई सुनना भाई की मत खून पीती तो है, खून कल फ्यूल कराता, अभी 2-3 डंडियां बची है। तो देखो भाई, फ्यूल कल अभी ऐसे खड़ी है, इस वजह से फुल दिखा रही है, वरना फ्यूल जो है वो कम है। तब भी एक अप्रॉक्स आइडिया तो बताओ कितना दे रही हो? ये कम है, ये दिखा रही है तो सब में दिखाती है, ये मतलब एडवांटेज नहीं है, डिसएडवांटेज है। वो साला फ्यूल कभी अच्छा दिखाता ही नहीं है, कभी कम दिखाया, कभी ज्यादा दिखाया, कभी लुप करता रहेगा, कुछ समझ ही नहीं आता भाई इसका। देना तो भाई कुछ अच्छा सा देते, ये तो मैं बोलूंगा रॉयल एनफील्ड को, या फिर देते ही मत, हम तो ऐसे में कुछ, क्योंकि ना तो गियर शो होता है, ना कुछ शो होता है इसके अंदर, तो हम क्या चलाएं भाई।
अच्छा, हम स्टैंड थोड़ा देख के चलाएंगे कि स्टैंड लगा हुआ है क्या चला हुआ है। ये भी चीज है भाई। चलो अच्छा, हेडलाइट्स के बारे में अगर मैं पूछना चाहूँ, ये आप लगना है स्टॉक से हटा रखा आपने, आफ्टर मार्केट लगवाया है? हाँ, इसमें वो थी हेलोजन थे, बट उसमें विजिबिलिटी नहीं आ रही थी और उतना लुक भी नहीं आ रहा था। अच्छा अच्छा। पर जो इससे जो इसका लुक एनहांस हुआ है, हाँ हाँ हाँ, और जो लाइट की विजिबिलिटी भी काफी अच्छी हो गई है। अच्छा, मतलब रोड दिखाती है। हाँ, वो चीज अच्छी है। मतलब कितने की लगवाई थी ये 2800 रुपए की। इसके अलावा कुछ मॉडिफिकेशन कराई है बाइक में? ये मेरे को लग रहा है इसमें एलईडी लगवा रखी है। एलईडी लगवा रखी है, इसमें हजार लगवा रखे हैं, बाइंड मिरर लगवा रखे हैं। अच्छा अच्छा। बाइंड मिरर ये बहुत सेक्सी लगते हैं भाई। मुझे, मैं थैंक यू बोलूंगा जावा को, रॉयल एनफील्ड की वीडियो में जावा को थैंक यू बोलूंगा, क्योंकि रॉयल एनफील्ड के जो भाई आते हैं ये वाले जो कंपनी के आते हैं बाइंड मिरर्स, वो कुछ 6,500 से 7,500 के बीच में आते हैं, और जावा के भाई कुछ 1400 रुपए का है। विजिबिलिटी बहुत अच्छी है, और जो उसकी मतलब जो क्वालिटी भी है वो भी काफी अच्छी, क्योंकि जावा के ओरिजिनल है। मैं ओरिजिनल जो सर्विस सेंटर है वहाँ से लेके आया हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। कितने के पड़े थे ये? 1400 रुपए के। यार सही है। बिल्कुल, रॉयल एनफील्ड तो अच्छे खासे आप एक्सपेंसिव बता रहे थे, वो चीज़ है। बिल्कुल। अच्छा, मतलब ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस जो है कैसा है? मतलब मैं ये कहना चाहूंगा, अगर आपने 395 इस पे खर्च किए हैं तो क्या लगता है आपको कि मतलब वर्थ निकल के इस बाइक की या नहीं निकली? पावर परफॉर्मेंस के बारे में बताओ एक बार जरा। देखो, पावर है, वेट हाई है इसका, तो पावर तो इसका एक एडवांटेज हो गया, पावर है, वेट हाई है इसका हो गया डिसएडवांटेज। तो दोनों चीज कहने की बैलेंस हो जाती है, वो तो हर बाइक में, हर बाइक क्या बोलूं, इंसान में होती है एडवांटेज डिसएडवांटेज, तो ये तो बाइक है बिल्कुल, तो हर बाइक में वो तो सब में ही रहती है। जी जी बिल्कुल। अच्छा अच्छा, वो कराया आपने, क्या कहते हैं सर्विस की? सर्विस पे पहली सर्विस हो चुकी है इसकी 500 किलोमीटर। अच्छा, 500 किलोमीटर। कितना खर्चा आया? 2900 रुपए। 2900 रुपए पहला खर्चा? 500 किलोमीटर में? जी जी। एक्सपेंसिव नहीं लग रहा तुमको? ऑयल चेंज हुआ था इसका, मतलब 3 लीटर कुछ ऑयल लगा था। हाँ चलो, 650 सीसी इंजन एक बार को सह भी सकते हैं कि चलो इतना बड़ा इंजन है तो इतनी तो सर्विस। 2900 रुपए लगे थे। सेकंड सर्विस में क्या एक्सपेक्ट है कि मतलब जो कितने लग जाएंगे, कुछ आइडिया? मैंने वीडियोस तो देखी है, बस उसमें ऑयल फिल्टर चेंज होता है और ऑयल ही चेंज होता है बस। सेकंड पे भी। हाँ, सेकंड में कितना लीटर डलता है इसमें? 3 लीटर इंजन ऑयल। हाँ, तो मान लो अगर मोटिल का डलवाओगे तो 3000 रुपए तो ऐसे ही हो गए। चलो कोई नहीं भाई, परफॉर्मेंस निकाल करके दे रही है ना, तो वो चीज है। टायर की ग्रिप के बारे में एक बार क्वेश्चन करना चाहता हूँ, टायर की ग्रिप्स कैसी है? ग्रिप भी अच्छी है इसकी, बस वही है जो मैंने बोला ना, थोड़ा कभी कभी बॉबल करती है, वो थोड़ा मुझे दिक्कत लगती है, तो मुझे भी बहुत ज्यादा फील हो रहा है ये चीज ज्यादा फील हो रही है। अब जाऊंगा मैं सर्विस सेंटर, तो उसके बाद पता लगेगा कि क्या सोल्यूशन निकालते हैं। अच्छा भाई, सस्पेंशन के बारे में अगर पूछना चाहें, क्या रहा है? सस्पेंशन ऑफ रोडिंग करी होगी थोड़ी बहुत आपने? हाँ, थोड़ा बहुत ऑफ रोडिंग करा होगा, तो कैसा है इसका? थोड़ा सा देखो, जो कम गड्ढे है वहाँ पे तो फील नहीं होता, ठीक है, क्योंकि दबी इतनी जाती होगी। बाकी जो हैवी गड्ढे हैं उन पे थोड़ा सा झटका फील होता है, झटका पड़ता है थोड़ा, ये चीज है जी। मतलब ओवरऑल बाकी कोई दिक्कत तो नहीं आई ना बाइक में? नहीं, दिक्कत तो नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। नहीं, दिक्कत नहीं है, बट पता नहीं इसका जो ये एक्सीलरेटर वायर है, ये भाई चेंज कराया था मैंने अभी कुछ दिनों पहले, कराया था, महीना हो गया होगा। 3 महीने की पुरानी बाइक में इतनी जल्दी है? पता नहीं क्यों, ये थोड़ा जाम हो रहा था। फ्री ऑफ कॉस्ट किया था क्या? पैसे लिए थे इसके? पैसे लिए थे। अच्छा यार, ये तो गलत बात है, जब वो पहले से खराब है 3 महीने में थोड़ी खराब हो जाता है। हाँ, तो मैं बोल रहा था। अभी चली कितनी है तुम्हारी बाइक? मेरे हिसाब से 2800 किलोमीटर चली है। बताओ, 2800 किलोमीटर में तो जाना ही नहीं चाहिए। चलो कोई नहीं भाई, पैसे वाली पार्टी है, खर्च कर दिया। पता नहीं, और धुलने से हो गया होगा, हो जाता है। चलो, उन सब चीजों की खैर वारंटी भी मेरे हिसाब से शायद नहीं रहती है, मे भी, शायद मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है। जो चीजें घिसती हैं उनकी कम वारंटी रहती है। मतलब बाकी ओवरऑल आप खुश हो, कोई दिक्कत नहीं है आपको, क्योंकि फैमिली खुश है तो आपको तो कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं है। अच्छा, अगर एक बार एक्सपेक्ट करो इसकी जगह अगर आरसी खड़ी होती है आज, और घर में क्या बिहेवियर होता है घर वालों का? गाली वाली पड़ती? हाँ, वो भी पड़ती है, और दूसरी तरफ से उसकी जो बॉडी है, मतलब प्लास्टिक बॉडी फाइबर आती है, तो मतलब दीवार में लगी भी है, मतलब निकालते हुए डालते हुए, तो वहाँ पे मतलब स्क्रैच आ जाती है या फिर टूट जाता है, पर यहाँ पे थोड़ा लोहा है। क्या होगा इसमें? क्या होगा? एक बार रबिंग पॉलिश कराओ, खत्म। बिल्कुल ये है। तो मतलब ओवरऑल भाई देखो भाई, शिवम भाई जो है वो काफी ज्यादा खुश है। थैंक यू सो मच शिवम भाई, आपने बहुत अच्छा ओनरशिप एक्सपीरियंस बताया। 3 चीजों का मैं दिक्कत मतलब इस बाइक में कह सकता हूँ, हीटिंग, जिसको हीटिंग से प्रॉब्लम है ना ले, जिसको भाई थोड़ा अगर लॉन्ग टूर करना है, अलॉय का अगर इसमें अलॉय लगवा लोगे तो कोई दिक्कत, चला सकते हो। और थोड़ा सा वेट का देखना पड़ेगा, स्पेशली फॉर दोस पीपल जिनकी हाइट छोटी है और थोड़े शरीर में कम है। हाइट छोटी वाले तो भाई मतलब जो 5'4", 5'3", 5'5" वालों को अगर लेना है तो वो जो सीट है, एक पतली वाली सीट आती है, वो लगवा ले, तो थोड़े से पैर आ जाएंगे। हाँ, तो आप लोग ले सकते हो। मेरे भी कुछ 5'7" के करीब हाइट है, और भाई थोड़ा सा दम तो लगाना ही पड़ता है, दम लगाना पड़ता है। देख लो भाई, बिल्कुल। और शूज अगर आप लोग अच्छा भाई वो बताओ, वहाँ पर ऑकवर्ड नहीं होता होगा जहाँ पर जैसे मान लो ढलान है, वहाँ पर तुमने बाइक खड़ी कर रखी है और लड़कियां खूब सारी खड़ी है, तुम्हें बैग पीछे करनी हो? लड़कियां खड़ी है तो भाई मैं दूर से देखता हूँ ना कि मुझे मोड़नी कहाँ से है, मैं उनके सामने से मोड़ूंगा ही नहीं भाई, जब मेरी बेइज्जती। खड़े रहो, लड़कियां चली जाए उसके बाद करूंगा, या तो चुपचाप नॉर्मल खड़ी होकर कैसे निकाल लो। बिल्कुल सही बात, वो चीज है भाई। तो चलो भाई, थैंक यू सो मच शिवम भाई, आपने बहुत अच्छा ओनरशिप एक्सपीरियंस दिया। तो भाई ये था पूरा का पूरा ओवरऑल एक्सपीरियंस। और देखो, मेरी अगर राय लोगे तो मैं आप लोगों को ये बोलूंगा, अगर आपको पैरेलल ट्विन इंजन का स्वाद लेना है रॉयल
रॉयल एनफील्ड का, आप इस बाइक की तरफ जा सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट, सबसे बेस्ट वैल्यू फॉर मनी, अगर आप लोगों को 650 सीसी की बाइक चाहिए, आप इस बाइक की तरफ जा सकते हो। बाकी क्या है, देखो इसको चलाने का एक अलग मजा है, केटीएम को चलाने का एक अलग मजा है। वो आज के जमाने की बाइक्स हैं, ये पुराने जमाने का जो फील मिलता है ना भाई, वो भी थोड़ा अलग ही लेवल का होता है। आज आप ना एक बार केटीएम चलाओ या कोई सी भी बाइक चलाओ और एक RX 100 चलाओ, आपको जो फील उसमें आएगा ना, वो शायद ही दुनिया की किसी बाइक में आएगा। तो वो थोड़ा बहुत आप लोगों को देखना है। बाकी यहाँ पर देखो ना लेने के कुछ रीजंस हैं, थोड़ा सा हैवी वेट है बाइक में हीटिंग इश्यू जो है वो डेफिनेटली देखने को मिलेंगी। तो कुछ ये चीजें हैं जिसकी वजह से आप लोगों को मे भी हो सकता है कि आप इस बाइक को छोड़ दो। बाकी मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।